हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं, कहीं तो जा रहे हैं। मैं बताती हूँ हम कहाँ जाएंगे, थोड़ी देर में बताती हूँ। तब तक के लिए आप देखिए, बच्चे लोग सब एंजॉय कर रहे हैं। हम भी बहुत एक्साइटेड थे जाने के लिए, कब पहुँचेंगे। आयु भी बहुत एक्साइटेड था, देखिए इंतज़ार कर रहे हैं कि हम कब पहुँचेंगे। तो हमने सोचा कि चलिए ये साल को अच्छे से टाटा बाय बाय बोलते हैं और एक ट्रिप प्लान करते हैं, ताकि एक एंजॉयमेंट हो जाए और यादगार रहे। तो लड्डू भी जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। वैसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कहीं भी बाहर जाओ तो बहुत खुशी होती है, बहुत एंजॉयमेंट होता है और बहुत अच्छा लगता है, मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो एक ट्रिप तो ज़रूर प्लान करना चाहिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, साल में एक बार तो ज़रूर ही करना चाहिए। और देखिए हम रास्ते में थे और लड्डू भी जो था वो नानी के पास था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, इधर उधर हिल डुल रहा था, कूद रहा था। और हम भी जो थे गाड़ी में बैठे थे, ये सोच रहे थे कब आएगा, कब पहुँचेंगे हम लोग, कब फ़ोटोज़ लेंगे, कब वीडियोज़ बनाएंगे। तो ये सारी एक्साइटमेंट सभी के अंदर थी और हम गाड़ी में बैठे बैठे सिर्फ यही काम कर रहे थे, कब पहुँचेंगे। तो इसके बाद मैं फाइनली बता दूं कि हम पहुंच गए थे पाताल भैरवी मंदिर। ये है माँ पाताल भैरवी का मंदिर, जो कि डोंगरगढ़ जाने वाले रास्ते में ही पड़ता है। वैसे हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तो डोंगरगढ़ ही है, बट यहाँ भी हमने सोचा कि दर्शन कर लेते हैं। फिर हम सब यहाँ पहुँचे, गाड़ी पार्क की, सभी लोग गाड़ी से उतरे। फिर हमने थोड़ा सा फ़ोटो वीडियोस क्लिक किया बाहर से ही, और हम यहाँ से एंटर करके मंदिर के अंदर जाने लगे। तो एक लॉन्ग कॉरिडोर जैसा था, जहाँ से एंटर करके, जहाँ से चल के हम लोग माँ पाताल भैरवी के मंदिर पहुँचते हैं। और हम पहुँच गए माँ पाताल भैरवी के मंदिर। देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। चलिए दर्शन करते हैं। और फिर हम दर्शन करके बाहर आए, और इसके जस्ट ऊपर ही और भी मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, माँ दुर्गा का मंदिर है। तो चलिए हम वहाँ चलते हैं। और मैं यहाँ लड्डू को लेकर सब जगह दिखा रही थी। उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वो घूम रहा था। हालांकि चीज़ें उसे समझ में नहीं आ रही थी कि वो कहाँ आया है, बट उसे मज़ा आ रहा था कि उसे घूमने मिल रहा है, सब उसे घुमा रहे हैं गोदी में। फिर इसी के साथ मैं लड्डू को लेके, इसके ऊपर एक और फ्लोर में मंदिर था शिव जी का, तो हम लोग वहाँ जाने लगे। मैंने लड्डू को लिया, मैंने सीढ़ी चढ़ के उसको उतना लेके गई। मेरे डिलीवरी के बाद में ये पहली बार था जब मैं बाहर गई थी, और इतना मैं चली हूँ और इतना सीढ़ी मैंने चढ़ा है, तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा था, बट एक्साइटमेंट इतनी थी कि क्या दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस था कि हाँ घूमना है, जाना है, बस यही चल रहा था। फिर यहाँ पर एंटर करते ही हमने देखा कि यहाँ पर एक छोटा सा शिवलिंग है, जहाँ पर नंदी जी भी है, और यहाँ पर कुछ लोग पूजा वगैरह भी कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही हमने एंटर किया, तो हमने देखा कि सारे डिफरेंट जगह के जितने भी जो प्रसिद्ध शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग हैं, वो सारे यहाँ पर विराजित हैं। तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। देखिए चलिए आपको भी दिखाते हैं। हम दर्शन करके निकल चुके थे हमारे फाइनल डेस्टिनेशन डोंगरगढ़ की ओर, जहाँ पर हमें बहुत मज़ा आने वाला था। हम बहुत एक्साइटेड थे। और देखिए
सब गाड़ी में बैठ गए, वापस से इंतज़ार करने लगे। सब बैठे और इस 12 लगभग बज चुका था और हमें लगी थी बहुत ज़ोर की भूख। तो हमने गाड़ी रोका एक भोजनालय में, जहाँ पर हमने सब लोगों ने मिलकर किया नाश्ता। मैंने भी किया नाश्ता, मैंने खाया था पोहा और बाकी सब जिसको जिसको जो जो पसंद था वो लोगों ने वो सब लेके फिर खाया। और आयु जो है वो फैंटा पी रहा था और इसी के साथ फिर नाश्ता करके फिर से हम गाड़ी में बैठ गए, क्योंकि हमें बहुत लेट हो जाता। हम जितना लेट पहुंचते उतना ही हम लोग को रिटर्न में भी लेट हो जाता। इसलिए जल्दी जल्दी खा के हम वापस से गाड़ी में बैठे और हम निकल पड़े डूंगरगढ़ की ओर। अब इसके बाद हम डायरेक्ट डूंगरगढ़ पहुंच जाते। देखिए, उसके बाद हम जो है वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। हम वहाँ पर 1.5 घंटा वेट किए कि हम सीढ़ियों से जाए या रोपवे से जाए, क्योंकि दोनों ही जगह बहुत ज़्यादा भीड़ था और हमें टिकट भी नहीं मिल रही थी। बट जैसे तैसे हमने टिकट अरेंज किए इधर उधर से, वहाँ पर 1.5 घंटा वेट करके, और फाइनली हमें टिकट मिल गई और फाइनली हम वीवीआईपी सेक्शन पर एंटर कर चुके थे। यहाँ पर भी थोड़ी भीड़ थी बट उतनी नहीं थी। वहाँ पर भी आधा घंटा वेट करने के बाद जो है वो हमारी बारी आ ही गई थी। तो देखिए, ये सारा जो था वो चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर आयु जो है वो सो चुका था और हम जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। सभी लोग बैठे थे कि हमारी बारी कब आएगी। और आयु जो था तो हम लोग वेट कर रहे थे। वेट करते करते ऑलरेडी वहाँ पर भी हमें 1 घंटा खेलने लगा, बदमाशियाँ उसकी चालू थी। तो ऐसे बैठे बैठे कुछ टाइम बाद जो है फाइनली हमारी बारी आ गई थी। हम जो थे वहाँ पर वेट कर रहे थे। उसके बाद जैसे ही दरवाज़ा खुला, सबने अपनी सीट पकड़नी चाहिए। एक उसमें केबल कार में सिर्फ 6 ही लोगों को बैठा था, टोटल 7 लोग। तो सब लोग तो बैठ गए थे। फिर इसी के साथ जो है यहाँ पर लोगों के साथ में पहुँच गई। फाइनली धीरे धीरे एक्साइटमेंट लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हम लोग यहाँ तक इतना वेट करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे। 1.5 घंटा नीचे, फिर ट्रैवलिंग में इतना टाइम वो करने के बाद में फाइनली हम पहुँचे। हमने तो एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि हम ऊपर भी पहुँच पाएंगे, लेकिन खुशी था चलो कि अब पहुँच गए हैं तो अब जल्दी जल्दी हम जो है वो दर्शन भी कर लेंगे। और यहाँ से हमारी जो चढ़ाई भी थी वो स्टार्ट हो गई, लेकिन हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि यहाँ पर भी हमें अनएक्सपेक्टेड भीड़ मिलेगी, जहाँ पर पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होगी। देखिए, इतनी भीड़ है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इतनी ज़्यादा भीड़ है। एक पल के लिए तो हम लोग वहाँ पर खड़े होकर ये डिसाइड कर रहे थे कि हम जाएं कि नहीं जाएं, लेकिन फाइनली थोड़ा हिम्मत करके हम उस भीड़ में एंटर करें और धीरे धीरे भीड़ के साथ आगे बढ़ते गए। देखिए, मैंने लड्डू को लिया हुआ था कुछ टाइम तक और मम्मी ने आयु को कंधे पे बिठाया हुआ है।
तो ऐसा करते 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 यहाँ से ऊपर चढ़ाई करने के लिए हम चढ़ गए, और हमको चढ़ाई करने में भी कम से कम 1-1.5 घंटा और लग गया, जबकि ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, बट फिर भी बहुत ज़्यादा टाइम हम लोगों को भीड़ की वजह से लग गया। और फाइनली देखिए यहाँ तक आते आते और ज़्यादा एक्साइटमेंट होने लगी, फाइनली अब दर्शन होने वाला है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, दर्शन तो हुए लेकिन उतने अच्छे से नहीं हो पाए। जल्दी जल्दी में बस हम लोगों ने वहाँ देखा और वहाँ से निकल गए। उतने अच्छे से तो नहीं हुआ, बट फिर भी जैसा भी हुआ दर्शन तो फाइनली हो ही गए। फिर हम वापस गाड़ी में बैठे और गाड़ी में बैठ के हम पहुंच गए छोटी बमलेश्वरी माता के मंदिर। यहाँ पर भी भीड़ थी, बट उतना नहीं था जितना डोंगरगढ़ में था, बट हम पहुंच गए। ज़्यादा कुछ तो मैं अच्छे से शूट नहीं कर पाई, क्योंकि आयु बहुत ही जिद करने लगा कि उसे वो ट्रैम्पोलिन में कूदना था, जंप करना था, तो वो अच्छे से ना मुझे शूट करने दिया ना मुझे दर्शन करने दिया यहाँ पर भी। फिर भी जितना भी हो पाया मैं जल्दी जल्दी में जितना भी दिखा पाई मैं वो दिखाई हूँ, कोशिश करी कि जितना दिखा सकूँ वो मैं दिखाई हूँ। वैसे बच्चों को लेकर ट्रैवल करना तो डिफ़िकल्ट होता है, मैंने सुना था। एक बच्चे को लेकर तो फिर भी मैनेज हो सकता है, लेकिन 2-2 बच्चों को लेकर ट्रैवल करना वो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया इस ट्रिप में।